अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग वर्ल्ड। सो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन और उसकी जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप लोग देख लिएगा, मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में दिया हुआ है, उसका मैं लिंक भी दे दूँगी, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा वो। ठीक है, देन उसके बाद हमने किया था नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके कुछ कंडीशंस थी, उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी की हमें नीड क्यों पड़ती है, हम क्यों सिक्योर करते हैं इसको। तो हम उसको देख लेते हैं। प्रोटेक्ट वाइटल इंफॉर्मेशन वाइल स्टिल अलाउइंग एक्सेस टू दोज हु नीड इट। अब इसका बेसिकली मकसद ये है कि जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि सिक्योरिटी की ज़रूरत किस तरह से होती है कि अगर एक बंदा है वो अपना डेटा उसने कहीं पे रखा है, ठीक है, और अगर वो चाहता है कि वो अपने डेटा को सिक्योर करे और कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके, उसके डेटा को ना देख सके, जैसे कि उसकी कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो, तो इस तरह से हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स, जैसे अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी बाकायदा मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और वो भी हर किसी के साथ शेयर नहीं होते, बिकॉज़ वो भी सिक्योर होते हैं। ठीक है, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज के लिए हमें जो है वो एक्सेस कंट्रोल देना पड़ेगा और ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी, तब जाके उनकी जो है वो सिक्योरिटी महफूज रह सकती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी, ताकि हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकें, कोई भी दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके, उसको देख ना सके। ठीक है, देन सिक्योरिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है और एक्सेस कंट्रोल है। तो इन तीनों को देखते हैं विद डायग्राम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, क्या कहती है। समथिंग विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ यूज़र एंड इज़ कॉल्ड यूज़र आईडी। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे यूज़र, यानी कि ऐसी भी चीज़ यूज़र जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो उसको हम कहते हैं यूज़र आईडी। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या होती है, किसी भी जो यूज़र की आईडी होती है, लाइक आप यूनिवर्सिटी जाते हो, आपकी यूनिवर्सिटी कार्ड होता है, वो भी आपका आईडी कार्ड होता है। ठीक है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वो भी आपको एक आईडी कार्ड बना के देते हैं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप यही वाला कार्ड लेके आएगा। तो उससे क्या होता है, उनको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, आप पुराने वाले कस्टमर ही हैं। तो सबसे बड़ी एग्जांपल आप ये भी देखेंगे, आपके पास जो CNIC है वो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन ही है, तो उसकी तो आपको बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ये होती है। ठीक है, समटाइम्स यूज़र्स कैन सेलेक्ट देयर आईडी एज लॉन्ग एज इट इज़ गिवन टू अनदर। कुछ समटाइम ऐसा भी होता है कि यूज़र्स जो हैं वो अपनी आईडी इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि वो दूसरों को भी दी हुई होती है। ठीक है, यूज़र आईडी कैन बी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यूज़र आईडी एक भी हो सकती है और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन किसका हो सकती है, जैसे यूज़र नेम हो गया, यूज़र स्टूडेंट नंबर हो गया, यूज़र SSN हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास
ताकि वो अपने डेटा को देख सके और फिगर को देख सके, ठीक है। तो डबल टाइम ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकती, ओनली वन टाइम ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको हम देखते हैं क्या प्रोसीजर्स हैं उनके। लाइक हमारे पास ऑथेंटिकेशन के 3 प्रोसीजर्स हैं। ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर सब कैटेगरीज: 2 पार्टी ऑथेंटिकेशन, 1 वे ऑथेंटिकेशन, 3rd पार्टी ऑथेंटिकेशन, Kerberos X509 एंड सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का तो आपको पता ही होगा कि क्या चीज़ होती है, यानी एक दफ़ा साइन ऑन किया। यूज़र कैन एक्सेस सेवरल रिसोर्सेज बाय लॉगिंग ऑन वंस टू अ सिक्योरिटी गेटवे। एक ही दफ़ा यूज़र जो है वो सिक्योरिटी गेटवे से, मतलब एक ही दफ़ा यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा और मल्टीपल रिसोर्सेज को लॉगिन कर सकता है। इसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन हो रही है, सॉरी 2 पार्टी ऑथेंटिकेशन हो रही है। मैं इसको समझाती हूँ किस तरह से। लेफ़्ट पे आपका क्लाइंट है, राइट पे आपका सर्वर है, ठीक है। उन दोनों की ऑथेंटिकेशन किस तरह से होगी? लाइक यूज़र की आईडी, उसका पासवर्ड, उसको ऑथेंटिकेट करेगा। देन सर्वर की आईडी होगी, सर्वर का पासवर्ड होगा, देन उसको भी ऑथेंटिकेट करेगा। दोनों की जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। देन इसको क्या करेगा? वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये जा सकता है, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है 1 वे ऑथेंटिकेशन। 1 वे ऑथेंटिकेशन सिंगल ऑथेंटिकेशन होगी, जस्ट कि एक गया और उसने अपनी ऑथेंटिकेशन करवा ली, आइडेंटिटी वेरीफाई करवा ली, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1 वे हो गया। अब थर्ड वाला जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले में क्या है? हमारे पास 3 चीज़ें हैं, क्लाइंट है, सर्वर है, सिक्योरिटी सर्वर है। सिक्योरिटी सर्वर बेसिकली क्या करेगा? सिक्योरिटी सर्वर के पास दोनों चीज़ें जाएंगी, लाइक क्लाइंट के भी पासवर्ड और आईडी जाएगी और सर्वर की भी पासवर्ड और आईडी जाएगी। अब ये क्या करेंगे? आपस में कीज़ को एक्सचेंज करेंगे और डेटा को एक्सचेंज करेंगे। आप इनके एरोज़ को देख रहे हैं ना, एरोज़ उसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है? ये डेटा जो ऊपर 2 लाइनें हैं इनके थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकता है और जो सीधी लाइन है इसके थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसके पास कितने तरीके हो गए? एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन हो गई है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल, तो वो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी उठाइएगा। थैंक यू।